प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है फिर से एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का। एक विषय है जिसको लेकर के निरंतर मैं सोच रहा हूँ, और कई बार एक प्रश्न मेरे पास में लोग आकर के पूछते हैं। पता है इन दिनों के अंदर में शैतान क्या साजिश कर रहा है। इस बार शैतान का टारगेट ना एक्चुअली बदल गया। वो मनुष्य के अंदर में ऐसे विचारों को डाल दिया है, ऐसे प्रैक्टिकल चीजों को डाल दिया है जिससे मनुष्य का अगेंस्ट हो गया। और आप बोलोगे भैया अब मेरा शत्रु शैतान नहीं है, मेरा शत्रु मनुष्य, ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूं, इस बार पता है आपका शत्रु शैतान नहीं है। शैतान अपने चालबाजियों को मनुष्य के अंदर में डाल करके डिस्टर्ब कर रहा है, समाज को खराब करने के लिए। अब क्या हो रहा है, शैतान उलझा दिया है। बहुत सारे लोग को ऐसा लगता है मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे बच्चे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, धंधा अच्छा नहीं हो रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है, उन्नति नहीं हो पा रहा है। पक्का मेरा अड़ोसी, मेरा पड़ोसी, मेरा जानने वाला, मेरा रिश्तेदार मेरे लिए तंत्र मंत्र कर रहा है। उससे भी बढ़कर सोचो शैतान कैसे मनुष्य के दिमाग के अंदर में उसके युक्तियों को डाल दिया है, और उसकी युक्ति कैसे काम कर रही है। आज हमारे सफल नहीं होने के पीछे मनुष्य का शत्रु बन गया। ये कैसे हो गया? देखो, भ्रष्टाचार को शैतान डाल दिया, विरोध को डाल दिया, कर्ज को डाल दिया, लोभ को डाल दिया। ऐसे चीजों को डाल करके शैतान मनुष्य के अगेंस्ट कर दिया। कई बार आपको लगता होगा मेरे घर में बीमारी है, आप बार बार हॉस्पिटल जा रहे हो। हाँ, और हमको ऐसा लगने लगता है शायद हो सकता है यार परमेश्वर का यही योजना होगा। ये योजना परमेश्वर का नहीं है, हो ही नहीं सकता ऐसे। परमेश्वर किसी व्यक्ति को कभी बीमारी के साथ बनाया ही नहीं, परमेश्वर किसी व्यक्ति को दुख के साथ बनाया ही नहीं। ये क्यों हुआ? ये शैतान इंसान के अंदर में डाल करके इंसान को ही खत्म करना चाहता है। इंसान के अंदर में डालकर इंसान के नस्ल को खत्म करना चाहता है। कैसे? ड्रग्स को लाया, बहुत सारे मेडिसिन को लाया, नशा करने वाले प्रैक्टिकल चीजों को लाया, और शैतान इंसान के अंदर में डाल के इंसान को बर्बाद करना चाहता है। कई बार आप कोर्ट केस के झंझट में फंस गए, कोर्ट में जा रहे हो, आपका केस सॉल्व नहीं हो रहा है, लड़ रहे हो, और आपको ऐसा लगता है शायद परमेश्वर का योजना इसी होगा। अरे खुदावन का योजना नहीं है। शैतान उस व्यक्ति के दिमाग में चीजों को डाल दिया, और उसके दिमाग में चीजों को डालने के बाद वो आपके अगेंस्ट केस किया। अब आपका लड़ाई, याद रखिए, कोर्ट केस क्या आप शैतान से लड़ रहे नहीं, एक इंसान को एक इंसान से लड़ा रहा है। कहने का मतलब क्या? वो इंसान के दिमाग को पकड़ करके अटैक कर रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैंने आपको बीमारी के एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको कोर्ट केस का एग्जाम्पल दिया। शैतान क्या कर रहा है? एक लोगों को प्यार में ला करके भरमा दिया, कपल्स को, और एक दूसरे को पहले रिलेशनशिप में लाया और एक दूसरे से अलग करवा और उनको सुसाइड करने में विवश कर रहा है। इस बार शत्रु कौन हो गया? इस बार शत्रु शैतान नहीं हुआ, इस बार शत्रु इंसान को इंसान से शत्रु बना दिया। अब इन सारे चीजों से, शैतान के चालबाजियों से कैसे बचा जा सकता है? सोचना पड़ेगा। क्या आप भी शैतान के चालबाजियों का शिकार तो नहीं हुए और ऐसे बोल रहे हो शायद प्रभु का योजना होगा, प्रभु चाहता था कि हमारी परीक्षा हो, प्रभु चाहते हैं कि शायद मुझे प्रभु परख रहे हैं, अरे मैं तो इसीलिए बनाया गया हूँ, ये दुख कब तक, एक दिन परमेश्वर परिस्थितियों को बदलेंगे। नहीं भैया, जानना पड़ेगा तू कैसे लोगों का संगति करता है, समझना पड़ेगा तेरा उठना बैठना कैसे लोगों के साथ में है, तेरे को ये चीजों को जानना पड़ेगा, तेरा खान पान कैसा है, उसके बाद आप परमेश्वर का निंदा करोगे। आपको परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? तू अपनी समझ का सहारा न लेना। मनुष्य खुद मित्रता बनाता है, मनुष्य खुद घर बनाता है, मनुष्य खुद बाकी चीजों का चयन करता है, उसके बाद सारा जिम्मेदारी परमेश्वर के कांधे में डाल देता है। सबसे पहले तुझे समझना पड़ेगा तेरे लाइफ के अंदर में जो भी तू शुरुआत कर रहा है, जो भी आप बिगिनिंग कर रहे हैं, वो सारा बिगिनिंग परमेश्वर के नाम से होना चाहिए। हाँ, राजनीति में आज हम बोल रहे हैं हमारा देश खत्म हो जा रहा है। राजनीति में जो नेता खड़ा हो रहा है, एक समाज के ऊपर में हमला कर रहा है, वो नेता कोई शैतान थोड़ी, वो तो एक इंसान है। इंसान के अगेंस्ट में शैतान क्या कर रहा है? भ्रामक बातों को डाल रहा है। यदि आज आप भी ऐसा सोचते हो कि शायद मेरे साथ ऐसा ही होना था, प्रभु चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता है, आपको क्या करना पड़ेगा? कलीसिया, आपको समझना पड़ेगा कि आप किस बुलाहट के लिए बनाए गए।
आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैसे लोगों का संगति करना है। आपको समझना पड़ेगा कि आपका खान पान कैसे होना चाहिए। बाद में हम जबरदस्ती को परमेश्वर के साथ में जोड़ करके हम खुदावन के कांधों में सारी बातों को मढ़ देते हैं, परमेश्वर के हाथ में डाल देते हैं, और हम धीरे धीरे परमेश्वर से डिस्टेंस बनाकर वही लोगों के साथ संगति करना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहते नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के साथ संगति करो। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका अकेलापन को दूर करने के लिए पवित्र आत्मा आपके लिए सहायक आया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी महिमा करो ताकि आप उसकी महिमा को अपने जीवन के अंदर पा सको। समझो, आपको समझना पड़ेगा। पता है, बहुत सारी चीजें आज आपके जीवन में इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज आप जो भी रिलेशन में है, जो भी संगति में है, वो राइट नहीं है। अरे परमेश्वर आपके जीवन में भला स्ट्रगल में क्यों डालेंगे? यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास में बैठे, वचन कहता है तब परमेश्वर उनके लिए स्वर्गदूत को भेजे। तो भैया, कितने वर्ष से आप प्रार्थना कर रहे हैं, कितने वर्ष से आप चर्च जा रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा संगति बहुत गलत है। गलत संगति में फंसे हुए, गलत लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हो, गलत प्रकार का खान पान है, गलत प्रकार के लोगों के ऊपर भरोसा किए हो, गलत लोगों के साथ में अपने जीवन को आप दियो। इसी वजह से ये स्ट्रगल हो रहा है। समझो, इस बार शैतान आपके ऊपर में डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा है। इस बार मनुष्य को मनुष्य के अगेंस्ट में ला करके हमला कर रहा है, और वही मनुष्य के साथ हम दोस्ती कर रहे हैं। मित्रता संसार के साथ में नहीं, मित्रता जो परमेश्वर के साथ करेगा वही व्यक्ति जय पाएगा। ध्यान से सुनो कलीसिया, आत्मा आपके कानों में आज किन बातों को कहते हैं। आत्मा कहते हैं तेरा पृथ्वी का डेरा सरी का घर एक दिन यहाँ पर जो है वो गिरा दिया जाएगा और वहां पर घर मिलेगा, और वहां पर जाना है ना, तो आपको परमेश्वर को समझना पड़ेगा। मेरे प्रियो, अंत में इतनी सारी बातों को हो सकता है बातों में उलझ गए होंगे, पर मेरा कहने का मतलब क्या था, सिंपल वर्ड में बताना चाहता हूँ। शैतान डायरेक्ट हमला आपके ऊपर नहीं कर रहा है, किसी मनुष्य के द्वारा आपके ऊपर हमला करा रहा है। और बीमारी आपके घर में आया है, गरीबी आपके घर में आया है, तंगी आपके घर में आया है, वो पता है प्रोडक्ट के ऊपर में डाल दिया, लोगों के ऊपर में डाल दिया, वस्तु के ऊपर में डाल दिया, और यहाँ से निकलना है सही संगति। अब आप बोलोगे सर सही संगति क्या है? किसी के मेंटरशिप में जाएं क्या? किसी को आत्मिक पिता बनाए क्या? अच्छा चर्च ज्वाइन कर ले क्या? ऑनलाइन चर्च ज्वाइन कर ले क्या? हाँ, ये जरूरी है, पर इससे जरूरी क्या है? इससे ज्यादा जरूरी ये है, परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता है। अपने घुटने में जाएं और परमेश्वर के सुने। परमेश्वर आपको दिशा निर्देश देना चाहते हैं। उचित क्या है? बाइबल को पढ़ें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप स्वर्गदूतों के साथ संगति करो, क्योंकि कार्य करने के लिए एंजल्स परमेश्वर देंगे। मेरे प्रियो, कई बार आपको लगता है ये तो सारे आत्मिक बातें हैं। आत्मिक ही प्रैक्टिकल है, संसार प्रैक्टिकल नहीं है। एक दिन जितना प्रैक्टिकल दिख रहा है ना, घर द्वार संपत्ति सोना चांदी लोग समाज रिश्तेदार सब खत्म हो जाएगा भैया। जिस दिन तो वेंटिलेटर में चला जाएगा बीमारी दुख में तकलीफ में, उस दिन कोई सुनने वाला नहीं है। वहां किसी को ना आने का परमिशन होगा ना जाने का परमिशन होगा। इसलिए बोलते हो आत्मिक 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 ही सही है, संसारिक कभी भी कदापि सही नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, आप समझिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। यदि आपको ये वचन अच्छा लगा, समझ में आया, जरूर अपने कलीसिया में शेयर करें, अपने रिश्तेदार से शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें। और ये वचन आपको समझ में नहीं आया, इसे बार बार रिपीट एंड रिपीट सुने, और आप जब सुनेंगे परमेश्वर निश्चय आपसे बात करेंगे। प्रभु वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू।